हम सभी जानते हैं न्याय के देवता शनि देव जी कहलाते हैं। आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें दंडाधिकारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ रत्न चैनल और मैं आपका अपना कुलदीप अवस्थी। आज हम आपको शनिदेव जी से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने का प्रयास करेंगे जिसे सुनकर आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आखिर क्यों कहा जाता है शनिदेव जी को दंडाधिकारी? क्या वाकई में सिर्फ राजा बनाने वाले या रंक बनाने वाले हैं वे? क्या वाकई में सिर्फ सजा देने वाले देवता है या फिर उनके न्याय में कोई खास संदेश छुपा है? तब फिर जान लेते हैं शनिदेव जी की कुछ बातें कि कौन है शनिदेव। शनिदेव नवग्रहों में से एक है और उन्हें हिंदू धर्म में न्याय और कर्म फल का देवता माना जाता है। शनिदेव जी सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया जी के पुत्र हैं। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और अपने कठोर तप से उन्होंने न्यायाधीश का स्थान प्राप्त किया है। शनिदेव कर्म के अनुसार फल देने वाले देवता हैं। अच्छे कर्म करने वालों को ये उन्नति और समृद्धि प्रदान करते हैं, वहीं बुरे गलत कर्म करने वालों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। शनिदेव जी की चाल सबसे धीमी मानी जाती है, इसलिए इनका प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है। तब फिर यह भी समझने का प्रयास करते हैं उन्हें दंडाधिकारी क्यों कहा जाता है। इसके पीछे नंबर 1, कर्म के आधार पर फल देने वाले देवता हैं, इसलिए भी शनिदेव इंसान को उसके कर्मों के आधार पर न्याय देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव जी उसे शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है ना तो उसे उचित पर्याप्त दंड मिलता है। यही कारण है कि उन्हें दंडाधिकारी कहा जाता है। नंबर 2, राजा से लेकर रंक तक समान न्याय शनिदेव जी करते हैं। शनिदेव जी न्याय करते समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, फिर चाहे वह राजा हो या एक सामान्य व्यक्ति। एक पौराणिक कथा है, जब भगवान राम जी को वनवास जाना पड़ा तब भी इनके पीछे शनि देव जी की दृष्टि का प्रभाव था। सातवीं दृष्टि से देते हैं दंड, तीसरा कारण है, इसलिए दंडाधिकारी कहा जाता है। शनिदेव जी की दृष्टि को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है ना, वह व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। अगर किसी ने गलत कार्य किए हैं तो उसे शनि जी की साढ़े साती और ढैया जैसी स्थितियों का सामना करना ही करना पड़ता है। हनुमान जी और शनिदेव जी की कथा भी बड़ी प्रचलित है। एक बार शनिदेव जी ने हनुमान जी को अपनी साढ़े साती का प्रभाव दिखाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे शनिदेव जी को हार माननी पड़ी थी। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो शनिदेव भी उसे आशीर्वाद देते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजा हरिश्चंद्र जी की भी परीक्षा ली थी। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन शनिदेव जी की दृष्टि के प्रभाव से उन्हें अपने राज्य, परिवार और संपत्ति से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि अंततः उनकी सच्चाई और धैर्य के कारण शनिदेव जी ने उन्हें फिर से राजा बना दिया था। शनिदेव जी की कृपा और उनके बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? यही सवाल लगभग सभी के मन में चलते हैं। तब बताने का प्रयास करता हूँ कि शनिदेव जी के दिन माने शनिवार
को उनकी पूजा करें, काले तिल, सरसों के तेल और काले वस्त्र अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति करने से शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होती है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। शनिदेव जी गरीबों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। नकारात्मक कार्यों से बचें, क्योंकि शनिदेव जी केवल कर्म के अनुसार फल देते हैं। तब फिर प्रश्न यह भी आता है कि आखिर उनकी उपासना कैसे करें। शनिदेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु शनिवार के दिन विशेष रूप से उनकी पूजा करें और उस दिन व्रत रखें और काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल चढ़ाने से शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की पूजा करने से भी शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि जी का विशेष स्थान है। जब शनि जी किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं ना, तो उस व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन यदि शनि जी शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को राजयोग और अपार सफलता प्राप्त होती है। साढ़े साथी क्या होता है? यह शनि जी की सबसे प्रसिद्ध दशा है, जिसमें शनि लगभग 7.5 वर्षों तक किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रभाव डालते हैं। और ढैया, यह 2.5 साल की अवधि होती है, जिसमें शनि कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। शनिदेव जी को दंडाधिकारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को फल देते हैं। वे केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन के भी प्रतीक हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव जी की कृपा से उसका जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। क्या शनिदेव जी को सिर्फ दंडाधिकारी कहना सही है, या फिर वे सच्चे न्याय के प्रतीक हैं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए बेजोड़ रत्न चैनल के साथ।